हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के एक ऐसे वीडियो में जिससे आपके एग्जाम में नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपके दिल दहला देगी। आज की जो घटना है, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था। और आज हम लोग बिहार के जो किसानों का दयनीय दशा के बारे में समझने वाले, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। आइए बात करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए जरा ना वीडियो को देर करते हुए आइए मेन टॉपिक पर चलते हैं और एक बात को समझाते हैं। वीडियो के अंत में एक ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपके कुछ मार्क्स ऐसे ही डायरेक्टली आप देखेंगे और सही बना सकते हैं। आइए बात करते हैं और क्लियर करते हैं। सुनिए ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था सन 1917 ईस्वी में। आइए बात करते हैं, इसके पहले परिचय बात करते हैं। सुनिए ध्यान से, तो बात करते हैं कि इस घटना में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्या हुआ था, हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले परिचय के बारे में बात करते हैं इसके। तो देखिए, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह था, सबसे जिसका नाम था क्या, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा बात करते हैं कि आंदोलन का केंद्र यह कहाँ आंदोलन हुआ था। तो इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ था वह चंपारण जिला जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, वहां पर यह आंदोलन हुआ था। तो दो बात क्लियर हुआ, यानी महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला जो सत्याग्रह था जिसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। और यह चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य का एक जिला है जिसका नाम है चंपारण जिला। और उसी चंपारण जिले में क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, इसके मुख्य कारण क्या था। यह आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो इसके मुख्य कारण क्या थे, आखिर क्या कारण था कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। देखिए, इसके पहले रीजन के बारे में समझते हैं। पहला हुआ था 3 कठिया प्रणाली, यानी 3/20 भाग। देखिए, 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझने विस्तार से समझते हैं। सुनिए, 3 कठिया क्या होता है, सुनिए ध्यान कि 3 कठिया कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक खेत हो, खेत जो था अभी मान लीजिए खेत है और खेत मान लीजिए हो गया, अभी खेत का हमने 4 भाग कर दिया, 4 भाग कर दिया। अब 4 भाग में क्या कहता था कि इस 4 भाग में जो 3 भाग दिख रहा है आपको ना, इस 3 भाग में आप नील की खेती कीजिए और मात्र जो एक छोटा 25% वाला जो टुकड़ा वाला भाग है ना जी, उस भाग में आप जीने के लिए अपनी खेती कीजिए, यानी अपन चावल धान जो अनाज है उसको उपजाइए। अब बताइए, बहुत सोचने वाली बात है कि नहीं बात है। खेत के भाग में से आप कह रहे हैं कि 75% जो भाग है उसमें नील की खेती कीजिए, अब 25% भाग में मात्र खाली आप अपने जीने के लिए खेती कीजिए, यानी आप खाद्य पदार्थ का कीजिए। बताइए, बहुत सोचने वाली बात है कि नहीं बात है। तो सबसे मेन कारण था क्या, तो 3 कठिया प्रणाली, इसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली, यानी 4 भागों में 3 भाग में नील की खेती और 1 भाग में अपने जीने के लिए खाद्य पदार्थों की खेती करना, पहला कारण। दूसरा बात करते हैं नील की जबरन खेती। अभी जो खेती होती थी नील की खेती, यह जबरन खेती होती, बलजोरी जो अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय 1917 की घटना है, तो भाई उस समय तो हम लोग गुलाम थे, क्योंकि हम लोग आजाद जो हुए 1947 ईस्वी में, तो उस समय तो हम लोग गुलाम थे। तो उस समय क्या करता था अंग्रेज लोग कि हम लोग जबरन बिहार के किसानों को मार मार के पीट पीट के जबरन बलजोरी क्या करवाता था, नील की खेती करवाता था, नील उपजवाता था। अब बताइए कितना दुख की बात है। तीसरा जो था वह जर्मन सिंथेटिक्स डाई, यानी सिंथेटिक्स रंग का उपयोग करना। जर्मन के द्वारा सिंथेटिक्स डाई लाया गया था, एक ऐसा रंग लाया गया था, नील ही था लेकिन एक ऐसा रंग लाया गया था कि देखिए, जिस जगह पर जिस भूमि पर आप खेती कर देंगे नील की ना, तो वहां पर कुछ दिनों के बाद वह भूमि बंजर हो जाती थी। बंजर कहने का मतलब जैसे जो माँ होती है ना, माँ के बच्चा नहीं होता है या उनके जो बच्चेदानी निकल जाता है तो वो बच्चा होने का फिर संभावना खत्म हो जाता है, तो वैसी जमीन का होता है। जमीन एक बार बंजर हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी फसल उगाएंगे तो फसल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही घटना देखने को मिलता था। क्या होता था कि नील की खेती जहां पर भी किसान करते थे, किसान करने के बाद वहां पर धीरे धीरे उसकी जो उपज शक्ति है, उर्वरता शक्ति है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब वो जो भूमि है वो पूरी तरह से बंजर हो चुका है, वहां पर कुछ भी उगेगा नहीं। बताइए कितना दुख की बात है, कितना गलत बात है। आगे बात करते हैं, गांधी जी का चंपारण आना। गांधी जी को बिहार राज्य के चंपारण जिले में क्या किया गया, बुलाया गया। देखिए क्या हुआ, राजकुमार जो शुक्ल थे, स्थानीय किसान के नेता थे, यानी चंपारण के स्थानीय किसान के नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और महात्मा गांधी को बुलाया। याद रखिएगा। बात करते हैं उनका आगमन। देखिए, आमंत्रण इन्होंने क्या किया, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में, जब 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय जो चंपारण के जो किसान के नेता थे जिनका नाम हुआ राजकुमार शुक्ल जो
थे उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को उन्होंने क्या आग्रह लिखा, उन्होंने कहा कि बोला आपको क्या है, आना है। तो कब, तो मालूम है 1916 ईस्वी में क्या हो रहा था, तो लखनऊ अधिवेशन के बाद। तो उसके बाद महात्मा गांधी उनके आग्रह को स्वीकार किए और अंततः मार्च 1917 ईस्वी में बिहार आए और बिहार के चंपारण जिले में आए। अब बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, आगे बात करते हैं आंदोलन और जांच। देखिए अब इतनी बड़ी आंदोलन हुई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने क्या किया, तो महात्मा गांधी मालूम है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो कोई हिंसा नहीं करते थे, कोई अपराध नहीं करते थे, कहीं तोड़फोड़ नहीं, कहीं मारपीट नहीं, एकदम कुछ नहीं करते थे। तो क्या किए कि इस आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बना दिए, उसको अंग्रेज जो था दबा रहे थे, महात्मा गांधी को पीट रहे थे, बोल रहे थे, मना कर रहे थे, अंग्रेज जेल में भेजने की धमकी दे रहे थे, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को उन्होंने क्या किया, कम नहीं होने दिया। इस आंदोलन को इतना उग्र बढ़ा दिया, इतना उग्र कर दिया, लोगों को इतना इकट्ठा कर दिया कि अंततः अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। और हार मानने के फलस्वरूप क्या हुआ कि अहिंसा और सविनय के द्वारा चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनी गई। मतलब इस आंदोलन को क्या किया गया, तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे उन्होंने क्या कर दिया, सफल बना दिया। अब इसके बाद सफल बनाने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे किसानों को, इतना मार पीट, इतना बोल रहे थे कि क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अहिंसा और सविनय, महात्मा गांधी को पकड़ने के लिए उनके क्या किया कि उन पर जाल बिछाने लगा कि कैसे इस नेता को, बड़ा नेता बन रहा है, इसको पकड़ ले। कहीं कि महात्मा गांधी का सबसे पहला जो था चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था और पहले ही से नेता को, जब ही नेता अभी आगे बढ़ा तभी दबा देंगे तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा नहीं, तो इसीलिए उसने जांच बैठा दिया। और दूसरा चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, एक ऐसा कमेटी बनाया, कहा कि अभी आंदोलन करने लगे कि अंग्रेज जो कर रहे हैं वह यहाँ के किसानों के लिए गलती कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने आवाज उठाया, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो थे एक कमेटी बैठा दिए, एक दल बैठा दिए कि चलो कमेटी जांच करेगी कि किसानों के साथ सही किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है। उसी कमेटी का नाम क्या था, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। क्या नाम था, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, याद रखिएगा। तो यह चंपारण में किसानों के साथ आंदोलन जो हो रहा था उस समय उस आंदोलन की जांच करने के लिए हुआ था कि क्या सही में आंदोलन सही रूप से किया जा रहा है, क्या सच में किसानों को दुख हो रहा है, क्या कि नील की खेती सच में गलत है, तो वही कमेटी थे। आगे बात करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतने बड़े लेवल तक ले गए कि अंत में अंग्रेजों को अपने क्या हुआ, घुटने टेकने पड़े और वो उस आंदोलन से क्या किए, दूर खड़े हुए, अंत में हार मानना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बात करते हैं, तीन कठिया जो प्रणाली थी, यानी 4 भाग में, खेत के 4 भाग में से 3 भाग नील की खेती करना था, उसकी पूरी तरह से अंत हो गया, यानी विध्वंस कर दिए। तथा साथ में 25% अवैध वसूली। क्या करते थे कि जो खेतवा में जो एक भगवा में जमीन था उसमें आप जो अनाज उगा रहे ना, उसमें भी ससुरा 25% लेता था। अब बताइए, तो उस 25% पर ही क्या हुआ, रोक लग गया। क्या लगा, रोक लगा। और अंत में कि महात्मा गांधी की इतनी बड़ी विजय को देखते हुए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने जन गण मन लिखा है, उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। मालूम चला, तो याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया है, तो चंपारण सत्याग्रह को सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी ही है। और ये रहा पूरी तरह से क्या हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह का पूरा घटना। अब अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तथा एक महत्वपूर्ण सूचना, आपको मालूम है कि दिन शनिवार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जो है मकसद 450+ बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के लिए हम लोग एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा नियम तरीका क्लास लाने वाले हैं जो कि नंबर लाने में पूरा मदद करेगा। पूरा आप बस जुड़ना मत भूलिएगा। हम लोग पूरा जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। हम लगातार हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग एक न एक दिन सफलता हासिल करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत।